जय हिंद। और आज आप पढ़ लेंगे संविधान के भाग में भाग 2। भाग 1 इससे पहले हो चुका है, भाग 2 पढ़ लेंगे। भाग 2 में है नागरिकता मतलब सिटीजन। नागरिकता मतलब सिटीजन है। देखिएगा, नागरिकता जो है भारत में ब्रिटेन से मतलब इंग्लैंड से लिया गया है। भारत नागरिकता इंग्लैंड से, और भारत में नागरिकता जो कानून आया था वो 1955 में आया था। 1955 नागरिकता आया था, ब्रिटेन से लिया गया था। अब देखिएगा, नागरिकता जो है कुल मिला के भारत में इसमें अनुच्छेद की बात करेंगे तो 5 से 11 है। 5 से 11 तक ये नागरिकता है। 1 से 4 तक राज्यों का संघ था, 5 से 11 तक जो है नागरिकता है। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब संविधान जब बना था 26 जनवरी 1950 जब लागू हुआ था, अगर उस समय जो व्यक्ति भारत में रहा था उसे जन्म से ही नागरिकता मिल गई थी। तो जो प्रारंभ में संविधान के बनने के प्रारंभ में या बनने पर या बनने के बाद में जो भारत में जन्म लिया है या रहा है उसे शुरू से ही नागरिकता मिलती रहेगी, जो यहाँ पे रहा है। लेकिन उसके पहले जो थे उनको नागरिकता लेने के लिए या आज़ादी भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद से जो यहाँ पे आए गए हैं उनके लिए कानून अलग उसे बता रहे हैं। तो भाग 5 अनुच्छेद 5 में क्या है? प्रारंभ से भारत की नागरिकता है। ये भाग 5 में कहा गया है, प्रारंभ से ही नागरिकता। भाग 6 देखिएगा, पाकिस्तान से भारत आने वाली नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आने वाली नागरिकता, और साथ में इसका उल्टा है। सुनिएगा, 1947 में जब भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ उससे पहले भी आज़ाद होने के कुछ आश्रय दिखाई पड़ रहे थे कि दोनों बंटवारा होना है पाकिस्तान भारत में। तो इस बंटवारे का नाम सुनकर जितने लोग थे जो यहाँ के मुसलमान थे या फिर जो भारत में जिनको रहना पसंद था वो यहीं रुके, जिन्हें पसंद था हम लाहौर में रहे वो लाहौर गए, चले गए पहले से ही। और लाहौर से कुछ लोग जो यहाँ आ गए भारत में। तो जब दोनों बट गया, जब भारत पाकिस्तान अलग हो गया, तो जो पाकिस्तान से भारत आने चाहते हैं, जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं उनके लिए अनुच्छेद 6 लाया गया। पाकिस्तान से भारत जो आएंगे वो पंजीकरण के माध्यम से उनको 6 महीने बाद तब जाके यहाँ पे नागरिकता मिलेगी। लेकिन दोनों बंटवारा होने के बाद जो भारत में पाकिस्तान मूल के थे, जैसे जो मुसलमान यहाँ पर थे, वो जब जो लाहौर या पाकिस्तान जाना चाहते थे उनके लिए अनुच्छेद 7 काम करेगा। तो आज़ाद बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत को जो आए उनके लिए अनुच्छेद 6, बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान जो गए उनके लिए अनुच्छेद 7 काम करेगा। ये अनुच्छेद 8 क्या है? भारत के बाहर जन्मा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। यदि भारत के बाहर किसी बच्चे का जन्म हो रहा है लेकिन उसके माता पिता जो हों वो भारतीय हों, अगर ऐसा होता है तो जो जन्म लिया बच्चा बाहर विदेश में वो भारत का नागरिक होगा। एग्जाम्पल की बात कर लें तो करीना कपूर और सैफ अली खान का जो बच्चा पैदा हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है। तो अगर ये नियम रहेगा तभी तो वहाँ पे उनका बच्चा जो है भारतीय होगा। तो वो जो पैदा वहाँ हुआ है लेकिन उनके माता पिता भारतीय हैं, इसलिए वो लड़का जो पैदा हुआ है वो भी भारतीय ही नागरिकता प्राप्त करेगा। ये 8 के नंबर 8 कहता है। अब देखिएगा 8 के नंबर 9 क्या है? विदेशी नागरिकता लेने से भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि आप स्वेच्छा से अपने मन से किसी विदेश में जाके वहाँ की नागरिकता आप ले लेते हैं तो भारत नागरिकता अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आप यहाँ के हो लेकिन आप कहीं जाके विदेश में बस गए, वहाँ आपने परिवार आपका हो गया, घर आप ले लिए, वहाँ की आपको सिटीजन मिल गई, नागरिकता मिल गई, तो आप वहीं के नागरिक हो जाओगे। तो आपको स्वतः ही भारत नागरिकता समाप्त हो जाएगी लगातार 7 वर्ष रहने पर। तो 7 वर्ष बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो जाएगी
और लगातार भारत में अगर 7 वर्ष रह जाओ, कोई विदेशी आके रह जाए यहाँ पे 7 वर्ष, तो उसे भारत नागरिकता मिल जाएगी। फिर सुनिए, भारत से 7 वर्ष लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाएगी। यदि विदेश से भारत में आकर 7 वर्ष रहेंगे तो यहाँ नागरिकता मिल जाएगी पंजीकरण के माध्यम से। आर्टिकल नंबर 10 आते हैं। नागरिकता बना रहेगा तब तक बना रहेगा जब तक आप कोई अन्यथा काम न करें। अन्यथा मतलब कोई गड़बड़ काम न करें, या फिर जैसे मान लो कहीं 2 देशों में युद्ध हो रहा है, भारत चीन में युद्ध हो रहा है या भारत पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, आप जाके पाकिस्तान से हो जाओ, पाकिस्तान तरफ हो जाओ या चीन तरफ हो जाओ, तो आपके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चल जाएगा और उस मुकदमे के कारण आपकी नागरिकता जो है भारत से समाप्त हो जाएगी। ये तो राष्ट्रपति स्वतः ही नागरिकता आपकी छीन लेगा, आपकी तो छीन जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 10 कहा है। और 11 में नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाएगा गृह मंत्रालय के आदेश पर, होम मिनिस्टर के आधार पर, मतलब उनके आदेश पर, सलाह पर संसद जो है नागरिकता कानून बनाएगी। ये आर्टिकल नंबर 11 है। तो एक बार फिर देख लेते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में क्या है? प्रारंभ से ही भारत की नागरिकता। आर्टिकल नंबर 6 पाकिस्तान से भारत आकर बसने वालों की नागरिकता। आर्टिकल नंबर 7 भारत से जाकर पाकिस्तान बसने वाली नागरिकता 7। 5, 6, 7 ये 3 आर्टिकल जो है एग्जाम में बहुत कम आता है, बाकी इसके बाद सब आते हैं। आर्टिकल नंबर 8 भारत का कोई बच्चा विदेश जाके जन्म ले ले तो उसको भी नागरिकता जो है भारतीय ही मिलेगी, क्योंकि अगर उसके माता पिता भारतीय हो तो। आर्टिकल नंबर 9 नागरिकता कब छूट जाएगी? जब आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तब वो नागरिकता छूट जाएगी। आर्टिकल नंबर 9 है। और 10 में क्या है? कोई अन्यथा आप अगर काम कर दे, कोई देशद्रोही वाला काम कर दे तो आपकी नागरिकता स्वतः ही छीन जाएगी, ठीक है, राष्ट्रपति छीन लेगा। और 11 में क्या है? नागरिकता कानून संसद बनाएगी गृह मंत्रालय के आदेश पर। अब आते हैं नागरिकता कैसे मिलती है। नागरिकता 5 विषय मिलती है। नागरिकता 5 विषय कौन कौन? जन्म से। जन्म से, जन्म मतलब यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप पहले से मतलब भारत नागरिक रहेंगे, ये जन्म से हो गया। नंबर 2 वंशजात से, आपका वंश, आपके परदादा, दादा, बाबा, पिताजी, आपकी माता सब भारतीय हैं, आप चाहे विदेश में रहो तब भी आपको नागरिकता मिलेगी क्योंकि आपका वंश भारत में है। नंबर 3 देशीयकरण। देशीयकरण वो होता है जैसे कोई विदेशी भारत में आके रह गया, ताजमहल देखने आया है या कुछ करने आया हो कोई जगह और यहाँ भारत उसे अच्छा लग जाए, तो अगर वो चाहे कि यहाँ की नागरिकता मिल जाए उसे जो है भारत में जो 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा, भारतीय संविधान जो 22 भाषा है उन 22 में से कोई एक भाषा उससे पूर्ण रूप से आ जाए, पूर्ण से आती हो तो उसे भारत नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन तब भी 10 साल तक उसे 10 साल में मतलब उसे पंजीकरण करना, 10 साल के बाद उसे मिलेगी, 10 साल यहाँ रहना पड़ेगा तब मिलेगी। और पंजीकरण मतलब होता है लिखा पढ़ी, यानी लिखा पढ़ी के माध्यम से कोई विदेशी आ गया यहाँ 7 साल रह लिया तो लिखा पढ़ी मतलब पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल जाएगी 7 साल। और अगला 5वां है भूमि विस्तार से। जैसे किसी अन्य देश का क्षेत्रफल भारत क्षेत्रफल में विलय हो जाए, आ जाए, जैसे मान लो भारत और नेपाल, जब नेपाल भारत में शामिल हो जाए तो नेपाल के जितने व्यक्ति हैं उनको भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। जैसे जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में था, अब भारत में हो गया, तो जो वहाँ नागरिकता थी वो यहाँ आके मिल गई। तो ऐसे इसको कहते हैं भूमि विस्तार। तो 5 प्रकार की नागरिकता मिलेगी और 3 प्रकार की नागरिकता छीन जाएगी। कौन कौन? नागरिकता त्याग करने पर, अपने मन स्वतः ही त्याग करने पर छीन जाएगी। नंबर 2 दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, आप अगले देश की नागरिकता ले लोगे तो आप नागरिकता आपको छीन जाएगी। और तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा छीनने पर। अब कब छीनेंगे? जब आप देशद्रोही बन जाओ तब आपको छीनेंगे। तो 5 प्रकार से मिलती है और 3 प्रकार से छीनती है। नागरिकता संशोधन 1955 में आया था, उसके बाद 5 बार संशोधन हुआ है। 86 में हुआ, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ,
2005 में हुआ और 2019 में जो है यही बात कहा गया। अब तक 5 साल था नागरिकता लेने का, लेकिन अब 7 साल हो गया। अब तक 5 साल था, अगर कोई विदेशी 5 साल आपके यहाँ रह ले तो नागरिकता उससे मिल जाती थी, लेकिन 2019 के संशोधन में ये कहा गया अब 5 साल बढ़ा के उसे 7 साल कर दिया गया। कोई व्यक्ति 7 साल आके यहाँ रहेगा तब जाके उसे नागरिकता मिल जाएगी। तो ये जो है भाग नंबर 2 नागरिकता का प्रावधान बताया गया आप लोग को। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप देखिए, पूरे विस्तार बताया गया, आपको समझ में बिल्कुल आएगा ये वीडियो। तो इस वीडियो को इतना ही, आगे जो है भाग 3 अगले दिन आपको क्लास मिलेगा। तो आज इतना ही, केवल धन्यवाद, जय हिंद।